जब से मुसलमानों हमारे जब से वैसी साहब आए हैं हमारे खतरे में उत्तर प्रदेश में आए, जब से मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। इधर आ जाइए, हासिल मानने तो गया। इधर आ जाइए। अच्छा, जब से ओवैसी साहब आए हैं, आप बताएं। जब से उत्तर, अब से कोई लगभग 10-12 साल हो गए होंगे, जब से ओवैसी निकल गए हैं उत्तर प्रदेश में, जब से मुसलमानों के साथ ज्यादा बुरा हो रहा है। ये कह रहे हैं जब मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के अंदर है और जिला संभल की जनता से हम जानेंगे 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं उन विधानसभा इलेक्शन में क्या क्या नए नए मुद्दे रहने वाले हैं, यानी कि विकास को लेकर के वोट किया जाएगा या फिर जातिवाद को देखते हुए वोट किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम पे होगा या फिर कोई और नए मुद्दे निकलेंगे, जिस तरह से पिछली बार भी चुनाव होते हैं। क्योंकि हर एक जाति हर एक रंग राजनीति ले लेती है, हर एक तरीके से अपने राजनीतिक रूप दिखाती हैं पार्टियां और वोट लेने की कोशिश करती हैं। जैसे ओबीसी अलग हो गए, दलित अलग हो गए, सभी तरीके इस तरीके के सब हर एक जगह बैठ जाते हैं। यहाँ की जनता हम जानेंगे कि इनका रुझान क्या है और किस मुद्दे पर 2022 में संभल की जनता वोट करेगी। कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई बीएसपी से जुड़ा हुआ है, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं दिया है, हमें गुमराह किया है। कोई 5 किलो गेहूँ है नहीं, हमें जो है हमारे इन समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या बीजेपी हो, ये हमें सिर्फ तेजपास का पत्ता नहीं होता है। उस तरीके जब बिरयानी में जो पड़ता है उसे टेस्ट करने के लिए, जब बिरयानी में टेस्ट नहीं आता तो सबसे पहले उसे तेजपास के पत्ते को, जिसकी कोई औकात नहीं होती, उसे डाला जाता है और उसके बाद उसी तेजपास के पत्ते को जब बिरयानी बन जाती है तो निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ये सभी पार्टी हमारे साथ ऐसा ही कर रही हैं। लेकिन हमारी ही कौम में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो ओवैसी को बी टीम कहते हैं। क्यों? वो कहते हैं ओवैसी जो है मुसलमानों में ही क्यों लड़ता है। अरे अगर मुझे नान गोश्त खाने की ज़रूरत है तो मुझे क्या नाम है बनिए की घर कौन सा मिल जाएगा नान गोश्त, मुझे तो मुसलमानों में ही नान गोश्त मिलेगा। जब वो मुसलमान है तो खाली मुसलमान की ही बात नहीं करते बल्कि दलित की भी बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की भी बात करते हैं। अभी सदन भवन में कोई इतने दलित थे लेकिन जय भीम का नारा भी दिया तो ओवैसी साहब ने दिया है नहीं। 2022 में ओवैसी साहब को जाते हैं। जी हाँ, अगर ओवैसी आते हैं और लोग अगर ये गठबंधन में शामिल करते हैं तो हम ओवैसी के साथ जाएंगे, क्योंकि जो हक बोलता है हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन ओवैसी साहब को तो सभी लोग आपके सामने, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आ रहे हैं। सर जी, अच्छा, सब लोग कहते हैं वोट काटने के लिए आते हैं। शिवपाल ने अपनी पार्टी बनाई तो वोट काटने नहीं आया। शिवपाल उनके ही घर में से निकल के आई ये पार्टी। शिवपाल साहब की जो पार्टी है, जो भी उसका नाम है, बहरहाल मैं भूल रहा हूँ, तो वो इनके घर में से नहीं आई, वो वोट काटने नहीं आई है। या क्या नाम है, इतनी पार्टियां बनी है, पीस पार्टी बनी, पीस पार्टी बन के आई, पीस नहीं पार्टी आ रही है तो ये नहीं। हाँ बताएं। जो केजरीवाल की पार्टी आ रही है, क्या ये वोट काटने नहीं आ रही है? जंतर मंतर में नारे लगाए गए तो वो केजरीवाल ने हिंदुत्व के बारे में क्या किया? हिंदुओं को आप लोग मुस्लिम ही लोग कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आ रहे हैं, कोई हिंदू तो कह नहीं रहा। देखिए, अगर ये कांग्रेस, इसका मतलब अगर ये असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन अगर साइकिल से हो जाता है तो ये सारी लोगों की जो आवाज़ें हैं ये बंद हो जाएंगी। जब गठबंधन अगर हो जाता है, अगर ये गठबंधन नहीं है तो ये लेवल जो है ये इसको ऊपर असदुद्दीन ओवैसी को ऊपर लगा रहे हैं कि ये आरएसएस का एजेंट है। हालांकि ये सारी पार्टियां जो हैं ये आरएसएस की मिनी चड्डियां, सारी पार्टियां बिल्कुल समाजवादी पार्टी, चाहे वो केजरीवाल हो किसी भी सूरत में, या वो कांग्रेस हो, या वो क्या नाम है बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी जहज से हो, किसी भी एंगल से आप देख लें, ये सब बीजेपी की जो है आरएसएस की मिनी चड्डी है। इनका काम भी यही है। अभी आरक्षण के बारे में क्या नाम है बिल पास हुआ संसद भवन के अंदर, 385 वोट इसके बिल के क्या नाम है सपोर्ट में डले, कोई भी अपोजिट में नहीं डला, मुखालिफ में नहीं आया। हालांकि साइकिल के भी लोग वहाँ थे, हालांकि बीएसपी के लोग भी वहाँ थे, 85 वोट पार्टी के वहाँ के थे, क्यों मुखालिफ में नहीं आया? बताइए आप। कहीं ना कहीं अंदरूनी खाना ये लोग ये वही एजेंडा चला रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। ये बात एक अलग है कि कोई खुल कर के आ जा रहा है, ये बात एक अलग है कोई अंदरूनी खाना चला रहा है। साइकिल भी हमारी नहीं है। अच्छा, साइकिल भी हमारी नहीं है। आपकी नहीं है? इसलिए कि आजम खां को जेल में डाला गया। तो आप बताइए कि कौन से नेता ने आवाज़ उठाई? कौन से? कह रहे हैं कि उन्होंने रैली निकाली। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब मिलने की बात करी तो क्या नाम है अखिलेश जी एकदम से पहुंच जाते हैं।
क्यों? उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं हमारी नेता को तोड़ लिया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं हमारे 2022 में आने के मौके पर क्या नाम है हमारे वोट काट लिए जाएंगे। नीचे आ जाइए, नीचे उधर रोशनी नहीं आनी। हाँ बताएं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट 2022 में हमारे खतरे में है। उत्तर प्रदेश में आए जब से मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, इधर आ जाइए, हासिल मानने तो गया। इधर आ जाइए थोड़ा। अच्छा, जब से ये कह रहे हैं कि जब से ये मुसलमानों को याद हमारे जब से वैसी साहब आए हैं, आप बताएं। जब से उत्तर प्रदेश, अब से कोई लगभग 10-12 साल हो गए होंगे जब से ओवैसी निकल के आए उत्तर प्रदेश में, जब से मुसलमानों के साथ ज्यादा बुरा हो रहा। ये कह रहे हैं जब से क्यों हो रहा? जब संभल में पहली बार आए थे उन्होंने सोते हुए हिंदुओं को जगाया कि तुम जागो, अब हम आ गए। उन्होंने उल्टे सीधे ऐसे बयान भरे, ऐसा बोले। वो क्या बोले? यही क्या भाई, वो जो मुसलमानों की आवाज़ें उठाई कुछ भी। हाँ, मुसलमानों की आवाज़ उठाना गलत है। हाँ, उसमें कल 13 तारीख मुसलमानों की आवाज़ उठाना असदुद्दीन ओवैसी के लिए गलत है। देखिए ठीक है, अगर ये कह रहे हैं एक बार को मान लेते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन कल 13 तारीख गुजरी, आपको मालूम है कि किस दिन तक क्या था? मुरादाबाद में ईदगाह के ऊपर जो हमला किया गया, और कितने मुसलमान हमारे भाई उसमें शहीद हो गए, कितने मुसलमान भाइयों के ऊपर उनमें गोलियां चली। किसकी सत्ता थी उस वक्त? किसकी गवर्नमेंट थी? क्या आपको पिछली क्या अखिलेश यादव की गवर्नमेंट का याद नहीं? मुजफ्फरनगर का दंगा आपको याद नहीं? 2022 तो बताइए आप। अच्छा, इनका कहना ये है कि 2013 के अंदर जो दंगा हुआ था उस वक्त तो ओवैसी थे भी नहीं यूपी के अंदर। 2013 में हाँ। क्यों ना थे? कहाँ थे? और कौन से चुनाव लड़ लिया उन्होंने? कौन सी स्पीच थे? कौन सी स्पीच यार बोल तो रहे थे। कहाँ बोल रहे थे? उनकी उम्र जितनी है वो थे तो जब से वो ना यहाँ पे जब उठे वो थे जब से उनकी उम्र है। मुझे नहीं मालूम, ये मालूम है बस इतनी सी कि जब से ओवैसी साहब आए हैं जब से ही हमारे साथ बुरा हो रहा आपके साथ बुरा हुआ है। हकीकत है। सिर्फ सोच। हाँ बताएं। सबसे पहली बात तो यह है, ये ना तो अखिलेश के समर्थक है ना मायावती के। अच्छा। ये हमारे नवाब साहब के समर्थक है। अच्छा, इन्हें पार्टी से कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अगर विकास हो या ना हो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ लिया। बस ये नवाब साहब के जय जयकार के नारे नहीं चाहिए, इससे ज्यादा सुनने में आ रहा है कि इस वक्त इकबाल महमूद का टिकट कटने वाला है। बिल्कुल। अभी तो ये प्रत्याशी पता नहीं चल रहा कि है कौन सा। जी हाँ, अभी तक क्लियर क्या हुआ? सपा से कौन आएगा संभल से? नवाब इकबाल साहब क्लियर है। क्लियर है। लेकिन सुनने में ये बात आ रही है किसी और को टिकट जा रहा है। किसी और को किसको यार आप बता दें। नवाब इकबाल साहब तो जा रहे हैं इलेक्शन लड़े, मगर इनके लिए नवाब ही लड़े। ये नवाब के समर्थक। नहीं, आप किसे कह रहे हैं? आप किसे कह रहे हैं? आप बताएं किसको यार टिकट? टिकट किसको यार? या फिर टिकट सुनने में आ रहा है कि किसी और को। आपने किससे सुन लिया? आपने किससे सुन लिया? आपने किससे सुन लिया? बताइए। सूत्रों से सुना आपने? तो सूत्र हम भी कह रहे हैं कि नवाब इकबाल साहब ही लड़ेंगे। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। 2022 में आप इकबाल महमूद को जाते हैं, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। हाँ, अच्छा, पार्टी चाहे कोई सी भी हो। हाँ, आपका नाम? कलवा जी। हाँ बताइए। योगी जी ने गरीबों को मकान दिए, क्या चीज़ें दी? 90% मुस्लिम को जनपद संभल में 90% 2.5 लाख वाले मकान योगी जी ने दिए। अच्छा अच्छा। सपा सरकार में लैपटॉप बांटे, मुस्लिमों को बैठे थे। मोदी जी ने ना किसी मुसलमान को देखा ना किसी हिंदू को देखा। बराबर गल्ला बराबर राशन। हिंदू मुसलमान को ज्यादा दे रहे हैं, थोड़ा दे रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। सर आपका नाम? मोहम्मद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी, संभल से 6 बार की विधायक रह चुके हैं लगातार से। कैसे काम करवाया उन्होंने? 17 से 21 आ गया। यूपी सरकार ने कैसा काम करवाया? यहाँ तो यूपी सरकार कोई भी काम नहीं करा रही है साहब। सरकार तो मान लो अखिलेश यादव की आए या मुलायम सिंह के उनके आवे, बीजेपी वालों के आवे या बहुजन पार्टी के आवे। यहाँ तो जो जीत जाए वो अपने घर बैठ जाके, जो जीत जाता है वो घर जाके बैठ जाए। काम न कराना था कोई भी। कौन कराना रही है? 2022 में किसे चाहते हैं? अब तो यार 22 में ये है कि अखिलेश सरकार होनी चाहिए। अभी आप खुद कह रहे हैं 6 बार की विधायक घर में जाके जीत के बैठ जाते हैं। इसमें तो परेशानी पड़ रही है ना सरकार में। सरकार में परेशानी पड़ रही है। सरकार में सभी दुखी है। अच्छा, 6 बार की विधायक है, जीतते घर बैठ जाते हैं, उनसे क्या खुशी है? कोई खुशी ना, सब ये है कि उससे सहूलियत मिलती रहती है। हाँ, आप बताएं आपका नाम? गुलजार। गुलजार, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, 6 बार की विधायक है, इनका कहना ये है जीतते हैं घर जाके बैठ जाते हैं। सरकार काम खराब मतलब सही नहीं कर रही है। किसे चाहते हैं आप और कितना सही कह रहे हैं? सर वैसे सही तो ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि बीजेपी जो है ना जितना भी इलेक्शन जो लड़ रही है वो हिंदू मुसलमान को अलग करके लड़ रही है। ठीक है,
और हम चाहते हैं कि अखिलेश सरकार में फिर भी ये है कि हिंदू मुसलमान एक रहता है, इसमें इस तरीके की हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। नहीं वो तो अभी वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं। नहीं तो हिंदू मुस्लिम वाली कौन सी बात नहीं, करी? वो हिंदू हैं, लेकिन अखिलेश यादव पे भी तो इन्होंने आरोप लगाया कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, और वो जब घर में एंट्री किया, संसद भवन में एंट्री किया, तो उसको भी धुलवाया गया उस समय। तो अखिलेश यादव हिंदू हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उसमें इतना पक्षपात नहीं है। हिंदू हैं वो ठीक है, लेकिन ये क्या बताने की जरूरत है कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं? नहीं, बीजेपी से बड़े हिंदू हैं हाँ, लेकिन ये राम को तो, जो राम को मानने वाले लोग हैं तो ये लोग मानते हैं, लेकिन अखिलेश भी मानते हैं। लेकिन ये राम के नाम पे जो है क्या नाम है, लोगों को लीचिंग हो रही है। अभी देखो क्या हुआ है, क्या एक बच्ची लिपट लिपट के रो रही है, वो जो मीडिया पे चला रहा है वो मैंने देखा है खुद, और लोगों ने भी देखा है, वो बच्ची चिपट चिपट के रो रही है। उस बेचारे मुसलमान को, रिक्शे वाले को इतना मारा इन लोगों ने, बजरंग दल वालों ने। तो ये तो इकट्ठा होकर पब्लिक को मार रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में फिर भी ऐसा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता जी हाँ। और 2013 का जो दंगा वो कैसा होता? हाँ, मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था वो समाजवादी पार्टी में ही हुआ था। ये हाँ, तो क्या कहेंगे उसे? नहीं, ये गलत था, लेकिन वो एक दंगा हुआ था, उससे मुसलमानों को बहुत मतलब परेशानी और दुखी और घर से बेघर हुए हैं उसमें भी। लेकिन अगर कुछ देने की बात 2022 में क्या चाहते हैं आप? हैं 2022 में तो जो जनता का रुझान है सबका समाजवादी पार्टी के ही साथ है नहीं। लेकिन फिर भी अगर लोग जो हैं, जैसे ओवैसी जी निकल के आए हैं और वो चाहते हैं, तो ओवैसी जी की हमें बात सही लगी है। क्यों अब से पहले अल्लामा इकबाल ने बहुत साल पहले कह दिया कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में। तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे साथ ये जो ओवैसी जी लेकर के चल रहे हैं, वो मुत्तहिद होके बदल दो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। जो आ रहे हैं तेलंगाना से, हैदराबाद से, तो वो कितने अपने पैर जमा पाएंगे? मान लीजिए यहाँ तो ऐसा मान लीजिए लगभग सभी पटिशन से कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे जो बोलेंगे, मौलवी गुलजार साहब ने कहा अभी कि वही साहब जो है हमारे लिए तो सही है ना, पक्ष में तो बोलते ही हैं वो। अरे पक्ष में तो बोल रहे हैं। अब ये जो है जितने भी हैं, अब मान लो कानपुर में कितनी दंगा हुआ आपने देखा है। अब बच्ची छोड़ी है, बच्ची पापा पापा करके चिल्ला रही है और पुलिस वालों ने उसको अंदर कर दिया। तो 2022 में संभल की जनता और उत्तर प्रदेश का मुस्लिम किस पर दिखाएगा भरोसा? तो जब दोनों बातें, अगर ये दोनों गठबंधन से आते हैं तो हम वैसे साथ हैं सब, और अगर गठबंधन से नहीं आते तो अगले से लड़ाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव के साथ है। अच्छा, अगर गठबंधन मान लीजिए कि वजह से ना होता है, नहीं हुआ, तब अखिलेश यादव के साथ आप जाएंगे? अच्छा, उसमें ओवैसी का साथ है, आप क्यों कतरेंगे ओवैसी से? तो ये है कि फिर सपोर्ट मिलेगी, डबल सपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, डबल सपोर्ट हो जाएगी इस वजह से। डबल सपोर्ट। अच्छा, आपका नाम? रिफाजुल हसन। इफाजुल हसन जी, 2022 को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव किन किन मुद्दों पर हो रहा है और कौन आ रहा है? भाई मुद्दा क्या है, क्या नाम है, जो काम कराएगा उसके लिए सही है। हम तो वोट उसी को देंगे जो काम कराएगा। हाँ, वो वोट पाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार जो आई है, देख रहे हैं साहब, तो किसी ने काम नहीं कराया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुनिया भर की बातें निकलती रही, मगर काम किसी ने करना। बच्चे। अच्छा, इफाजुल हसन क्या चाहते हैं और किसे चाहते हैं? जो पढ़े लिखे लड़के बेकार हो रहे हैं, पढ़ाई बेकार हो चुकी है, जो लड़के मतलब पढ़ाई से परेशान है, नौकरी से परेशान है। हाँ। तो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। हमें जरूरत है कि उन बच्चों, जो पढ़े लिखे लोग बेकार फिर रहे हैं, उन्हें नौकरी दी जाए और विकास हो। इफाजुल हसन के हिसाब से कौन सी पार्टी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में आएगी और युवाओं को रोजगार देगी? अखिलेश की सही है। अखिलेश यादव की ठीक है जी। देखा आपने, विकास भी कराया उन्होंने, काफ़ी विकास भी कराया, और बाकी सारे लड़कों को नौकरी भी दी उन्होंने। अखिलेश यादव की सरकार ठीक है, लड़कों को नौकरी दी है, लेकिन आप ओवैसी तरफ क्यों जा रहे हैं? सर ओवैसी साहब जो हैं, ओवैसी साहब ने कौम को जगाने का काम किया। ओवैसी साहब ने कौम को जगाने का काम किया है। आज हम आजम खान साहब ने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उनका कोई ना वो मुर्गी चोर ना भैंस चोर जो इल्ज़ाम में उन्हें फांसा गया है वो नहीं है। उनकी छवि पूरे घर की छवि बहुत साफ है। लेकिन आजम खान से हमें सीख लेनी चाहिए कि जब कद्दावर नेता और अखिलेश यादव जी के राइट हैंड मान लो, राइट हैंड, जब उनको कौम को उन्होंने जगाने की काम किया और उन्होंने कहा मेरी कौम, अगर तुम इल्म हासिल नहीं करोगे तो दर दर की ठोकरें खाओगे, कोई तुम्हें 7 समुंदर से इल्म देने नहीं आएगा, तुम्हें खुद खड़ा होना है और इल्म देना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कहा, तो आज तक वो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन हमें ज़रूरत जो है आरक्षण की है, क्योंकि हम 22% हैं। जब 6%, 10%, 4%
इन लोगों को आरक्षण मिल जाता है तो क्या हम डिस्पोजल जैसा ही बनते रहे कि जो हमें मतलब डिस्पोजल गिलास होता है उसमें क्या नाम है कोल्ड ड्रिंक भरी और उसको पी और फिर इस मुसलमान को इस तरीके से फेंक दिया जाए? क्या हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर लें? आज समाजवादी पार्टी है, चाहे नवाब साहब हों या डॉक्टर वर्क हों, इन्होंने अपने कौम के बारे में कभी नहीं सोचा है। इन्होंने भी नहीं सोचा है कि हमारे संबल। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के नेता हैं। नहीं और जगह जगह आवाज़ भी उठाते रहते, 3 तलाक पर भी आवाज़ उठाई है। नहीं, 3 तलाक पे सिवाय ओवैसी के किसी ने 3 तलाक पे आवाज़ नहीं उठाई है। एनआरसी का मुद्दा हुआ तो ओवैसी, अगर 3 तलाक हुई तो ओवैसी, किसी मुसलमान की लीचिंग हुई तो ओवैसी, अगर किसी दलित की किसी ने लीचिंग की तो ओवैसी, अगर किसी गरीब को मारा गया तो ओवैसी, कहीं तो हर तरीके से ओवैसी की आवाज़ ही बनी के आई है। और एक कद्दावर नेता है मायावती की पार्टी में बीएसपी से, जिनका कुंवर दानिश नाम है। मैंने उनका एक बार भाषण सुना था, अच्छा बोलते हैं वो भी। जब उन्होंने मुसलमानों के बारे में बात की ना तो उनको मायावती ने अल्टीमेटम दे दिया और निकाल दिया पार्टी से कि आज के बाद मुसलमानों के बारे में आप नहीं बोलोगे। तो क्या साहब हम इस तरीके से देखते रहे जैसे कि किसी मुर्गी की दुकान पे होता है ना, मुसलमान अभी इस तरीके से देख रहा है कि जब मुर्गी वाला उसको निकालने के लिए हाथ डालता है तो सब टैं मुर्गी करती हैं, टैं, और जब एक को निकाल लेता है तो सब चुप होती है, मेरा नंबर ना आगा, इसका ही नंबर है। तो धीरे धीरे से हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा पिंजरा खाली हो जाएगा, मुसलमान बिल्कुल टूट के गिर जाएगा। और हमें आजम खान से सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले हमारी कौम को ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है। हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें अच्छे कॉलेज चाहिए। हमें नहीं चाहिए साहब 5 किलो गेहूँ 5 किलो गल्ला, हमें नहीं चाहिए क्या नाम है लैपटॉप या कुछ भी। हमारे बच्चों को चाहिए क्या आरक्षण चाहिए, और हमारे बच्चों को आरक्षण जब मिलेगा हमारे बच्चे इल्म हासिल करेंगे, नौकरियां मिलेंगी। अब हमें 300 यूनिट बिजली का अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे। साहब आपको 300 यूनिट बिजली देंगे और आपको 3-3 लाख रुपए में घर देंगे और रिक्शे बांटेंगे साहब नए। तो साहब ये रिक्शे तो मुसलमान लेंगे, 300 यूनिट तो सबको मिलेगी, हिंदू को भी मिलेगी, मुसलमान को भी मिलेगी। लेकिन ये रिक्शा जो हिस्से में जब आएगा तो ये मुसलमान के हिस्से में आएगा और नौकरी जो आएगी वो यादवों के हिस्से में आएगी। साहब हमें आप समाजवादी पार्टी चाहते हैं, थोड़ा रोशनी की तरफ आ जाए, इधर रोशनी आ रही है ना। आप अखिलेश यादव को चाहते हैं, भाई कह रहे हैं रिक्शे बटेंगे तो मुसलमानों को बटेंगे। क्या मुसलमान सिर्फ रिक्शे चलाने के लिए हैं या वोट देने के लिए? बात सही है गलत है ये बताइए। ये सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ना 2022 में समाजवादी पार्टी चाहिए। 2022 में इसलिए कह रहे हैं कि मतलब पिछली बार जो सरकार थी